होते हैं। लड़के का बाप गुजर जाता है। लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ भी अक्सर बीमार ही रहती थी। सोहन बेटा, बहुत भूख लगी है और मेरा बदन बिल्कुल ही टूटा जा रहा है भूख की वजह से। अब मैं क्या करूं? माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लाऊंगा और मैं अपनी माँ को कभी भूखे नहीं रहने दूंगा। और सोहन भागा भागा साहूकार के पास जाता है। अरे सोहन, तू तो रामलाल का बेटा है ना भाई? तू क्या कर रहा है? चाचा चाचा, मुझे और मेरी माँ को बहुत भूख लगी है, बस थोड़ी सी रोटी दे दो। देख सोहन, रोटी तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुझे मेरे घर का सारा काम करना होगा। चाचा चाचा, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस मुझे एक रोटी दे दो, मेरी माँ बहुत ही भूखी है। और साहूकार सोहन को एक रोटी दे देता है और सोहन भागा भागा अपनी माँ के पास वापस जाता है। माँ देखो, मैं तेरे लिए रोटी लाया हूँ, ये लो। पर उसकी माँ उसको कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। माँ तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अब क्या हुआ? आप क्यों नहीं बोल रही मुझे माँ? और सोहन भी बाद में समझ जाता है कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही। अब सोहन अकेला ही रह गया था और उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और सोहन काम करने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ा। चाचा चाचा, कुछ काम मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। क्या काम आता तुझे जिसलिए तुझे काम पर रखूं? तो ठीक है, तुमको इन लकड़ियों को गट्ठों को मेरी दुकान तक पहुंचाना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें खाना दूंगा और 5 रुपए दूंगा। चाचा चाचा, आपको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मैं आपका एहसानमंद हूँ। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से काम पर लग जा। और सोहन उन लकड़ी के गट्ठों को उसकी दुकान पर पहुंचा देता और इसके बदले उसका मालिक उसको 5 रुपए दे देता और उसको खाने को एक रोटी। जब सोहन रोड पर चल रहा होता है तो उसको एक मोमोज का ठेला दिखाई देता है। मोमोज ले लो, मोमोज, 5 के 3 मोमोज, 5 के 3 मोमोज। बहन जी, मेरे लिए भी एक मोमोज की प्लेट लगाना। जी भाईजान, अभी लगाती हूँ आपके लिए एक प्लेट। जब सोहन उस मोमोज की प्लेट को खाता तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे बहन जी, ये कैसा मोमोज बनाया आपने? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज है। क्या आप मुझे भी ये काम सिखा सकती हो? भाईजान देखो, ये मोमोज है ना, मैं घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी काम पर नहीं रखती। प्लीज बहन जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरी माँ भी नहीं है और मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मुझे सिखा दो। देखो भाईजान, मैं अपने पेट को तो लात नहीं मान सकती ना, मैं आपको सिखा देती, लेकिन आप तीसरे दिन मेरे ठेले के आगे ठेला लगा कर बैठे तो मेरा काम तो ठप हो जाएगा। बहन जी, मैं कहीं और लगा लूंगा ठेला, लेकिन मुझे काम सिखा दो, मेरे घर का गुजारा चल जाएगा। बहन जी, मुझ पर दया करो। ठीक है भाईजान, अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको काम सिखा देती हूँ। और वह महिला सोहन को सारा काम सिखा देती है और सोहन अपना ठेला लगा लेता है। मोमोज ले लो, मोमोज, ताजे मोमोज ले लो, गरीब के मोमोज ले लो। ओ जी, देखो कितने स्वादिष्ट मोमोज बनाए इस लड़के ने, मुझे तो मोमोज खाने हैं, मुझे प्लीज खुआओ ना। ओ भगवान, बस यह छोटी सी बात है, देख अब खुआता हूं तुझे एक मोमोज की प्लेट है। लाडले, एक मोमोज की प्लेट लगा दे। जी भाईजान, मैं भी लगाता हूँ आपके लिए एक मोमोज की प्लेट है। वो जी, मुंह में पानी आ गया इतने स्वादिष्ट मोमोज खा कर तो। और थोड़े दिन बाद सोहन के ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगती है। माँ देखो, आज मैं अमीर हो गया हूँ और मैंने एक नई कार भी खरीद ली है। और तभी वहाँ पर उसकी माँ प्रकट हो जाती है। बेटा, ये तेरी मेहनत का ही फल है और ऐसा मत समझना कि तेरी माँ तुझसे दूर हो गई है, तेरी माँ आज तेरे साथ ही है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा आपको, आप ही के साथ रहूंगा माँ। ओ भगवान, व्यर्थ में क्यों इतनी चिंता करते हैं? मैं इतना तो कमाता हूँ, क्या हो जाएगा अगर तू किसी को 2 रोटी दान भी कर दे? ओ जी, पाई पाई से धन जुड़ता है, अगर आज नहीं जोड़ूंगी ना, बुढ़ापे में कौन देगा हमें? बाबा तो नहीं है कि वापिस आकर हमें दे देगा कुछ। ओ भगवान, जीवन में कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए, क्या पता कब मुसीबत आ जाए, कोई लिया दिया आगे आता है। मुझे ना सिखाओ जी, बस आप, मुझे जो करना है मैं तो वही करूंगी, मेरी मर्जी। ओ भगवान, तुझसे तो बहस करनी ही बेकार है। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। और श्रुति का पति गोल्डी अपने काम पर निकल जाता है। तभी उस श्रुति के घर पर एक बाबा आ जाता है। भिक्षाम दे बेटी, भिक्षा दे।
अरे बाबा, घर पर तो अब कुछ नहीं है, मैंने तो सुबह से रोटी ही नहीं बनाई। बेटी कोई भी सूखी फूकी रोटी हो मुझे दे दो, मैं उसी से काम चला लूंगा, बहुत भूख लगी है बेटी। बाबा मैंने तो सुबह से खाना ही नहीं बनाया और बासी रोटी भी नहीं है, मैं तो मैंने कुत्तों को डाल दी। पर बाबा अपनी माया से सबको जान लेता है। बेटी ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं मांगता, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा क्या देना चाहते बाबा, आप तो मुझे रोटी की कह रहे थे। बेटी मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मुझे से मांग लो। बाबा मुझे फिर ठीक है ऐसा वरदान दे दो कि मैं जब भी खाऊं बस मेरे मुंह से सोना ही सोना उगले। तथास्तु बेटी, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ओ बाबा वहाँ से चले जाते हैं और श्रुति भी अपने घर के अंदर चली जाती है। पता नहीं कैसे बाबा लोग आ जाते हैं, कुछ भी कहकर चले जाते हैं। वैसे मुझे तो बहुत भूख लगी है, चल खाना ही खा लेती हूँ। और जैसे ही श्रुति खाना खाने बैठती है उसके मुंह से सोना उगलने लगता है। हे भगवान, इतना सारा सोना, इसका मतलब तो बाबा सही कह रहा था। इसका मतलब तो मैं जो भी खाऊंगी उसका सारा सोना बन जाएगा। मैं और भी खाती हूँ और ज्यादा ही सोना बना। और श्रुति बहुत ज्यादा खाती है और वो जितना भी खाती है वो सारा सोना बन जाता है। और शाम को जब श्रुति का पति घर आता है तो उसको सारी बात बता। ओ जी देखो, पापा ने आज मुझे एक वरदान दिया, आज से मैं जो भी खाऊंगी ना सारा सोना बन जाएगा। ओ भगवान, तुम ये क्या कह रही हो? ओ जी आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, देखो मैं अभी कुछ खाकर दिखाती हूँ और सारा सोना ही बन जाए। और श्रुति जब खाने लगती है तो फिर सोना ही सोना बनने लगता है। ओ भगवान, तुम तो सही कह रही थी, ये तो सोना ही सोना हो गया। और जी मैं क्या झूठ बोल रही थी, बाबा ने आज ही वरदान दिया। देखा, तुम कहते हैं ना दान पान करना चाहिए, मुझे तो बिना दान पुण्य किए ही देखो वरदान मिल गया। पर थोड़ी देर बाद श्रुति को बहुत ही भूख लगती है। ओ जी मुझे तो बहुत भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ओ भगवान, तुझे वरदान नहीं श्राप मिल गया। ये क्या कह रहे हो जी आप, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ भगवान, तभी तो तुझे बहुत ही भूख लग रही है, तेरे अंदर तो कुछ खाना जाता ही नहीं, वो तो सारा सोना ही बन जाता है। ओ जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब मैं क्या करूंगी? ओ भगवान, ये सब तेरा कंजूसी का परिणाम है। अगर तू उस बाबा को रोटी दे देती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ओ जी मुझे तो चक्कर आ रही है, अब मैं क्या करूं? वो बाबा कहाँ मिलेंगे मुझे? भगवान तुम ऐसा करो, उस बाबा को एक बार फिर से याद करो, क्या पता बाबा यहाँ पर वापिस आ जाए। ओ जी मैं अभी बाबा जी को पुकारती हूँ। बाबा बाबा मेरी मदद करो, आप कहाँ हो बाबा? और तुरंत बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। बेटी मुझे पता था तू बहुत ही कंजूस है, इसलिए मैंने तुझे वरदान दिया। बाबा मुझे सब समझ आ गया कि जीवन में दान पुण्य करना भी जरूरी है, मुझे माफ कर दो बाबा और मुझे पहले की तरह बना दो, मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी। ठीक है बेटी, अगर तू सुधर गया तो मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ, पर ध्यान रखना किसी गरीब की आत्मा को मत दुखाना, हमेशा ही जीवन में दान पुण्य करना जरूरी होता है। बाबा अब इसको सब समझ आ गया है और इसने जो पुरानी गलतियाँ की थी उसके लिए भी इसको माफ़ कर दो बाबा। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं इसको माफ़ करता हूँ। और बाबा वहाँ तुरंत गायब हो जाते हैं। ओ जी ये इतना सारा सोना जो हमारे पास पड़ा हुआ, अब इसका क्या करना है? ऐसा करते भगवान, इसको गरीबों को दान दे देते हैं, इसकी हमसे ज्यादा जरूरत गरीबों को है। श्रुति और उसका पति दोनों ही सोने को गरीबों में बांट देते हैं और वे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते।